So that evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. तो वो कहते हैं फिर शाम को घर आके मैंने अपना जो भी होमवर्क था वो सारा कंप्लीट करा, और उसके बाद फिर मेरा ध्यान मेरी नोटबुक पे गया जिसमें मैंने अपना जो है टॉपिक डाला हुआ था चैटर बॉक्स, मुझे वो भी लिखना था. सो आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. तो एक राइटर की तरह जैसे सोचते हैं तो ऐसे वो भी दिमाग में आइडिया बनाने लगी और मुंह में पेन डाल के सोचने लगी कि चैटर बॉक्स के ऊपर क्या लिखा जा सकता है. So anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. अब देखिए यहाँ पे इंटेलिजेंस देखिए, इंटेलिजेंस भी इसमें शो होता है कि एन ए कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी. तो एन ने सोचा कि अगर मतलब इसमें मैं ऐसे लिखूँ तो एक तरीका वो भी हो सकता है कि वर्ड्स के बीच में काफ़ी गैप छोड़ दो और ऐसे लगेगा कि काफ़ी बड़ा भी है और वो हो भी जाएगा पूरा, और इस तरीके से काम निपटा सकते हैं. पर एवलिन ने सोचा कि नहीं, ये करना ठीक नहीं है. एवलिन ने सोचा भाई मैं अपनी आदतों सुधार नहीं सकती और बोलना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो एवलिन ने सोचा मैं एक काम करती हूँ अपने ऐसे में, मैं ये सिंसेरिटी थी, मतलब ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के टीचर से ऐसा आर्गूमेंट कर रही है, उनको जवाब दे रही है. वो अपनी टीचर को समझाना चाहती थी कि नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है बातें करना और मैं क्यों बातें करे बगैर जो है रह नहीं सकती. तो उन्होंने सोचा कि मैं ऐसे कुछ कन्विंसिंग आर्गूमेंट लिखती हूँ जिससे कि मेरी टीचर को समझ में आए कि बातें करना क्यों ज़रूरी है. So I thought and the 3 pages, sorry, I thought and suddenly I had an idea. तो कहते मैंने सोचा और सोच के मेरे को एक आइडिया आता है. एंड आई रोट 3 pages. मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड. तो कहते मैंने सोचा और इतना सोचा कि मैं जो है आखिरकार मैं कब रुकी, जब मैंने 3 pages उस टॉपिक के ऊपर लिख दिए और मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ अब ठीक है, अब मैंने जो है काफ़ी अच्छा लिखा है. सो आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट. तो कहते मैंने स्टार्टिंग ही मतलब यही करी कि जो बातें करना है, बातें करना हर एक स्टूडेंट का ट्रेट होता है. ट्रेट माने कैरेक्टरिस्टिक होता है. एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. कहते कि मेरा कैरेक्टर, अब मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मेरा भी कैरेक्टरिस्टिक बातें करना है, पर हाँ मैं आपको ये ज़रूर वादा करती हूँ कि मैं जो अपनी बातें करती हूँ हमेशा अंडर कंट्रोल करती हूँ. मतलब ऐसा नहीं होगा कि बातें कभी कंट्रोल से बाहर जाएँ. But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more. देखिए कितना अच्छा रीज़न देती है, मतलब कितना हम कह सकते हैं एक इनोसेंस था उनकी राइटिंग में. तो उन्होंने अपने टीचर मिस्टर किसिंग को बड़े अच्छे से समझाया. उन्होंने कहा देखो भी बात करना बहुत ज़रूरी है और जो है कैरेक्टरिस्टिक है, मैं इस आदत को बदल तो सकती नहीं हूँ, पर हाँ मैं इसमें कंट्रोल ज़रूर कर सकती हूँ और मैं कंट्रोल में ही मैं बातें करती हूँ. और मिस्टर किसिंग बातें करना तो मैं छोड़ ही नहीं सकती. क्यों नहीं छोड़ सकती? क्योंकि ये जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक है ये मुझे किससे मिला? ये तो मुझे मेरी मदर से मिला है. मेरी मदर भी इतनी टॉकेटिव थी और इसमें अब मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती मेरी मदर की है. मेरी मदर अगर इतनी टॉकेटिव थी तो उनका कैरेक्टरिस्टिक मुझ में आ गया, अगर वो नहीं होती तो शायद मैं ना होती. एंड दैट्स देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स. और उन्होंने कहा ये कैरेक्टरिस्टिक तो कैसा है, ये तो इनहेरिटेड है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, और ये मेरे में जो है मेरी मदर से आया है, और मुझे नहीं लगता कि मिस्टर किसिंग आप इस चीज़ को जो है क्योर कर सकते हैं. सो मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट द आर्गूमेंट. तो मिस्टर किसिंग ने जब वो पढ़ा तो पढ़ के वो भी उस ऐसे को बहुत हंसे, उस आर्गूमेंट को पढ़ के बहुत हंसे. बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे. तो कहती फिर उनको मतलब अब पता नहीं उन्हें अच्छा लगा क्या लगा, तो उन्होंने जब मेरे को उन्होंने सेकेंड लेसन पे जब हम लोग पहुँचे तो उन्होंने मुझे जो है एक सेकेंड ऐसे दिया मुझे करने के लिए. एंड दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. तो उन्होंने जो अब की बार एक टॉपिक दिया इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. और इनकॉरिजिबल होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी जिसको हम ठीक नहीं कर सकते. एक ऐसा चैटर बॉक्स तुम्हें एवलिन को बोला है कि ऐसे चैटर बॉक्स पे लिखना है जो कभी ठीक नहीं हो सकता, यानी जो कभी सुधर नहीं सकता. तुमको ऐसे इस पे जो है ऐसे लिखना है इस टॉपिक पे. सो आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन. और कहते मैंने उसको एक्सेप्ट करा. अब उसको एवलिन को ये नहीं लगा, सॉरी एने को ये नहीं लग रहा था कि ये उनको पनिश करा जा रहा है या उनको जो है सुधारने के लिए दिया जा रहा है. एने जो थी वो इस चीज़ के मज़े ले रही थी. उनको राइटिंग करना अच्छा लगता था तो वो सोचती थी अच्छा टॉपिक मिला है तो मुझे और सोचना पड़ेगा, और थॉट सोचने पड़ेंगे, और बढ़िया लिखना पड़ेगा. तो उन्होंने जो उस टॉपिक को एक्सेप्ट करा. और कहते हैं फिर अगले 2 लेसन तक मिस्टर कीसिंग ने जो मुझे कुछ भी नहीं कहा, यानी कोई डांट वगैरह नहीं लगाई. And however, during the 3rd lesson, he had finally had enough. So Anne Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. तो आखिरकार जब वो तीसरे लेसन पे आए तो तीसरे लेसन पे आते आते जो है अब मतलब वो बहुत कह सकते हैं भर चुके थे मिस्टर कीसिंग, क्योंकि वो 2 लेसन से उन्होंने डांट नहीं लगाई थी और एने तो सुधरने वाली थी नहीं. एने जो है वो कंटिन्यूस बातें करती थी क्लास में.
तो फिर अब तीसरी क्लास में आते आते जब मिस्टर किसिंग को ज़्यादा ही गुस्सा आया तो उन्होंने बोला कि एने अब तुम जो है एक ऐसे लिखोगे और टॉपिक होगा तुम्हारा क्वैक 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 साइड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। और यहाँ पे चैटर बॉक्स किसको बोला जा रहा है? मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स ये बोला जा रहा है एने को। तो एने को बोलते हैं कि अब तुम्हें इसके ऊपर जो है ऐसे लिखना है। एंड द क्लास रोड माने क्लास जो है, ये सुन के काफ़ी ज़ोर ज़ोर से सब हंसने लगे। किसके ऊपर हंसने लगे? एने के ऊपर हंसने लगे। सो आई हैड टू लाफ टू, पर एने तो इतनी इनोसेंट थी कि एने कहने लगी ये टॉपिक सुन के क्लास तो क्या, मैं भी खुद हंसने लगी इस चीज़ को लेके। एंड दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्यूनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। तो कहते जहाँ तक था कि जो मेरी ओरिजिनलिटी थी, जो मैं लिख सकती थी चैटर बॉक्स के बारे में ओरिजिनल तरीके से, कहती वो सब जो है मेरे अंदर से ख़त्म हो चुका था, मुझे और कुछ सूझने वाला नहीं था इसमें। सो इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स एंड समथिंग ओरिजिनल। तो कहते हैं अब मैंने सोचा कि अब मैं कुछ ऐसा लिख के जाऊँगी जो कुछ यूनिक और कुछ ओरिजिनल हो। So my friend Sene, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. तो कहती मेरी एक फ्रेंड थी सेने, तो वो जो है पोइट्री में काफ़ी अच्छी थी, तो मैं कुछ चेंज करना चाहती, यूनिक करना चाहती थी। तो कहती हमने क्या करा, हमने जो एस्से था वो प्रिपेयर करा, लिखा मैंने सब कुछ, और उसने उसको क्या करा, उसने मुझे हेल्प करा उसको वर्स में लिखवाने। वर्स माने उसको राइमिंग में लिखवाने के लिए, जैसे पोएम राइमिंग में लिखते हैं, तो कहते हैं ऐसे लिखवाने में सैने ने जो है मेरी मदद करी। आप इसको जो है अंडरलाइन कर लीजिएगा सैने को, ये एक क्वेश्चन आता है तो उसमें नाम आ जाता है ये वाला, इसको याद रखिएगा। सैने उसका फ्रेंड था जिसने हेल्प करी थी उसको ऐसे पोएम की तरह लिखवाने, वर्स में लिखवाने के लिए। सो मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई हैड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। तो कहती कि मुझे पता था मिस्टर किसिंग जो है अब मुझे छोड़ेंगे नहीं, अगली क्लास में वो पक्का मेरे ऊपर इस चैटर बॉक्स को लेकर मेरा मजाक उड़ाने वाले, जोक बनाने वाले। बट मैं क्या चाहती थी, मैं अपनी राइटिंग से जो है मिस्टर किसिंग को ही क्या करना चाहती थी कि वो जोक उनके ऊपर ही जो है मैं प्रूव करना चाहती थी। सो आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। और कहती मैंने अपनी पोएम ख़त्म करी और बहुत ही सुंदर तरीके से वो लिखी गई थी। एंड इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर beaten to death by the father बिकॉज दे क्वैक टू मच। तो ये जो कहानी थी, कहानी मतलब कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने मेंशन करा उसको। कहती पोएम थी, मदर डक थी, फादर स्वान था, और जो है बेबी डकलिंग्स थे, और जो उन बेबी डकलिंग्स को फादर स्वान क्या करता है, उनको मार देता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वैक करते थे। बट लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे एंड ही रीड द पोएम टू द क्लास। और कहते जब वो मतलब उसने इतनी अच्छी दिल की बात जो थी, उनकी गहरी बात जो थी एने ने जब अपनी पोएम में दिखाई, तो मिस्टर किसिंग कह सकते हैं कि भावुक हो गए और बहुत ज़्यादा जो है वो इससे प्रभावित हुए। मतलब उनने क्या समझा कि वो अब वो छोटे डकलिंग्स है, वो क्वैक क्वैक नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे बताइए, वो और किस तरीके से अपनी माँ को बुलाएंगे या अपनी बातें करेंगे। तो अब इसका ये मतलब है कि परेशान होकर भी उन्हें मार दो। तो यही उन्होंने मिस्टर किसिंग को समझाना चाहा कि मिस्टर किसिंग हम तो बच्चे हैं, अब हम ही बात नहीं करेंगे तो बताइए और कौन करेगा, और आप हमें होमवर्क दे दे के ऐसा परेशान करोगे, हमको जो है डिप्रेशन में लेकर आओगे तो कैसे चलेगा। तो ये बात जो है मिस्टर किसिंग को बड़ी अच्छी लगी और उन्होंने इस जोक को बिल्कुल सही तरीके से लेने का मतलब इन द राइट वे ने उन्होंने इस बात को समझा। एंड ही रीड द पोएम टू द क्लास, और उन्होंने एने की पोएम पूरी क्लास के सामने जो है उन्होंने सुनाई। एंड एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और साथ में उन्होंने अपने कमेंट्स भी ऐड करे कि मतलब इसके पीछे क्या सच है और क्या होना चाहिए, और बच्चों को बोलना चाहिए, बात करना चाहिए, पर कंट्रोल में करना, मतलब ऐसे उन्होंने एने की तारीफ़ करी। और सिर्फ अपनी ही क्लास में नहीं, बाकी क्लासेस में जा जाके उन्होंने वो पोएम जो है सबको सुनाई। एंड सिंस आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवेंट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। और कहते हैं उस दिन के बाद से मिस्टर किसिंग ने ना तो कभी मुझे बात करने के लिए रोका, ना ही मुझे कभी बात करने के लिए टोका, और ना ही मुझे कभी एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी इसके अपोजिट, इसके बावजूद उन्होंने क्या करा, मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। कहते हैं मिस्टर किसिंग ने खुद अपनी आदत बदल ली और अब क्या करते हैं, वो खुद जो है सब बच्चों के साथ जो है जोक वगैरह जो है बनाते हैं, जोक करते हैं, यानी क्लास में जो हंसी वाला माहौल जो है वो रखते हैं। तो देखिए मतलब कितनी अच्छी राइटिंग इन्होंने करी कि एक टीचर का जो क्रैंकी एटीट्यूड था, वो क्रैंकी एटीट्यूड ही टीचर का जो है उसने चेंज कर दिया। तो मतलब कुछ अलग बना के नहीं लिखा, कुछ नहीं, बस सिंपल जो एक इनोसेंट चाइल्ड की जो इनोसेंस था और जो उनकी ट्रू कन्वर्सेशन थी, वो सिर्फ उन्होंने अपने ऐसे में लिखा, एक पोएम के माध्यम से बना के उसको लिखा और कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करा। ठीक है, सो योर्स एन करके उसको साइन करते हैं डायरी को। एंड देखिए नीचे क्या है, इट्स द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विद स्लाइट अडेप्टेशन। ठीक है, जैसे मैंने बताया थोड़ा बहुत उन्होंने चेंजेस करा है, बाकी लगभग पूरा थीम वही था। ठीक है, क्लियर है तो सबको? चलिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर पूछेगा मेरे से।